नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास है उसका जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक जिसे मस्तिष्क के दौरे के बारे में भी लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं। यह तब होता है जब मस्तिष्क से रक्त आपूर्ति या उसका रक्त का निकास के लिए उत्तरदायी जो रक्तवाहिका होती है उसमें अवरोध या किसी कारणवश रिसाव होने लगता, या तो उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, या कोई ड्रेनेज हो जाएगा, कोई रिसाव होने लगेगा। जब इस तरह की स्थिति होती है तो हमारे मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है, और जिसके चलते क्या होता है, स्ट्रोक। तो आगे हम जानते हैं इसके बारे में, क्यों होता है, कितने प्रकार का हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी शरीर की तमाम अंगों की क्रिया जो होती है वो डिपेंड किससे है, हमारे ब्रेन से। तो यदि ब्रेन में इस तरह का कोई डैमेज होता है तो जरूर कोई ना कोई अंग की क्रिया, जैसे बोलने की, चलने की, पल के झुकाने की, तमाम ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो सारी कुछ ना कुछ उसमें से डैमेज हो सकती हैं या हो जाती हैं या रुक जाती हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रोक के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार का स्ट्रोक होता है? नॉर्मली एक स्ट्रोक जो है जिसको हम इस्कीमिया स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक। अब भारत के लगभग जो स्ट्रोक होते हैं उसके 70% जो है इस्केमिक होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक ही होते हैं, जो कि मस्तिष्क की जो रक्त प्रभाविका, रक्त नालिका होती है उसके अंदर की जो परत होती है वो उसमें वसायुक्त जमाव हो जाता है, जिसके कारण कोई अवरोध हो जाता है। तो इस तरह का ब्लड के थक्के जम जाते हैं, या इस तरह की कोई चीज अगर होती है जिससे रक्त आपूर्ति में यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको क्या कहते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब अगला होता है हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज का जैसे आपने नाम सुना, समझ में आ जाता है कि हेमरेज किसे कहते हैं, आखिर हेमरेज क्या होता है। और जब हेमरेज उस कंडीशन में होती है जब हमारे रक्तवाहिकाओं में कोई रिसाव होता है किसी प्रकार का। तो जब रिसाव होता है तो उस समय जो है वो ब्लड्स जो है अगल बगल ऊतकों के आसपास जमा हो जाते हैं, फैलने लगते हैं। इससे ब्रेन में जो है मस्तिष्क के ऊतकों के बीच में फैलने लगता है या जमा होने लगता है। ऐसे कंडीशन को हम हेमरेज कहते हैं, ठीक। अगला है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ये हेमरेजिक स्ट्रोक का सबसे सामान्य मामला हो, ये सबसे सामान्य प्रकार का स्ट्रोक। और ये तब होता है जब रक्तवाहिकाओं में किसी कारण से रिसाव होता है तथा ऊतक के आसपास वो रिसाव जाके जम जाता है। तो उस कंडीशन में इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। सबारा कैनाइडल हेमरेज, इसमें जो है अगला है सबारा कैनाइडल हेमरेज। इसमें होता क्या है, मस्तिष्क को, जैसे कि हमने जब ब्रेन पढ़ाया था तो मस्तिष्क को एक झिल्ली में रहता है, मैंने बताया था। तो वो जो मेम्ब्रेन है उस झिल्ली और उस मेम्ब्रेन के बीच में अगर कोई हेमरेज होता है, यानी ब्रेन और उस झिल्ली के बीच अगर कोई हेमरेज होता है, कोई रक्त का बहाव होता है, तो उसे सबारा कैनाइडल हेमरेज कहते हैं।